हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है हम लोग क्लास 12 का एक और क्वेश्चन लाया हूँ जो है चैप्टर 1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है फोर चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू द अदर चार्जेस। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है। ठीक है, डायग्राम समझने के लिए। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू है इसकी है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, जिसको हम लोग क्यू ए बोल रहे हैं। क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी जो है वो है तुम्हारा +5 माइक्रोकूलम। क्यू सी है आपका, क्यू सी है आपका 2 माइक्रोकूलम। एंड क्यू डी है आपका 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये सारे चार्जेस हैं। एंड इन सब की साइड्स बता रखी, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे 10 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को बताना है फोर्स ऑन ए, मतलब इस में जो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो है इसमें हमको फोर्सेस दिखाने हैं। अब मैं पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमको, सुपर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे बी से या सी से या डी से, वो इंडिविजुअली एक्ट करेंगे ए पे और वो एक टोटल इफेक्ट देगा। ठीक है, मतलब बी वाला एक फोर्स लग रहा होगा ए पे, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सी वाला लग रहा होगा ए पे, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। डी वाला लग रहा होगा ए पे, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये तीनों का जो क्यूमुलेटिव है ना, एग्जैक्टली जो है वो टोटल फोर्स लगा रहा होगा ए पे। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जो टोटल फोर्स होगा वो इन सब का एडिशन ही होगा। ठीक है, और वेक्टर एडिशन होगा, तो आप सोच सकते हो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली क्या है, अब देखते हैं। डी जो है, जो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो जाएगा, फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में। ये है एफ डी। ठीक है, सिमिलरली जो है एफ सी। ठीक है, एफ सी जो फोर्स लगाएगा, आप देख सकते हैं एफ सी इस डायरेक्शन में है। तो जो एफ सी का फोर्स होगा वो होगा, एक मिनट, एफ सी का फोर्स होगा, अभी एक मिनट बना रहा हूँ मैं। एफ सी का फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ये होगा एफ सी का फोर्स। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा, तो वो दूर जाएगा। वैसे बी का देखेंगे, बी जो है इसकी लाइन ऑफ फोर्स में लगेगा, तो बी होगा आपका एफ बी। ठीक है, ये तो हमको पता लग गया जो फोर्सेस ए में जो लग रहे हैं। ठीक है, वो इन इन डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 11th क्लास हमारी क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये सारा वेक्टर एडिशन है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखते हैं आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी अगर सिंपल फोर्स का फॉर्मूला लिखूं विदाउट वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब एक चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस। यही फॉर्मूला है। चार्जेस, देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला में मेरे को चार्जेस पता है। ठीक है, चार्जेस क्या है, मेरे को डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, डिस्टेंस नहीं पता। अब मैं अगर डी फोर्स एफ डी निकालूं, अगर मैं एफ डी निकालूं, जो फोर्स बिकॉज ऑफ डी है ऑन वन, मतलब ए, मतलब इसको मैं एफ ए डी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी खाली मैग्नीट्यूड डी बता रहा हूँ। फोर्स बाय बाय डी ऑन ए है Q1 Q2। Q1 Q2 पता है मेरे को, वो है 2 माइक्रोकूलम, वो है 5 माइक्रोकूलम, दोनों के चार्जेस पता है मेरे को। लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, तो वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोर्स है। ठीक है, वैसे सिमिलरली जो है एफ सी, एफ बी, मतलब पहले एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी जो है इसमें फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। दोनों के चार्जेस कितने हैं? वो है तुम्हारा ए है आपका 2 माइक्रोकूलम और वो है तुम्हारा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में हमको पता है 10 सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब एफ सी निकालते हैं। ठीक है, एफ सी जब निकालेंगे तब क्या हो रहा है एग्जैक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड यहाँ क्या हो रहा है, चार्जेस का पता है दोनों के 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन, अब इनका डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये इनका डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस किस में लगाएंगे? ए डी सी वाला जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए हमारा ये है, ठीक है, ए हमारा ये है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा आपका 10√2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए सी 10√2। तो ये आपका यहाँ लिखेंगे हम लोग 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको एफ डी एफ बी एफ सी तीनों पता लग गए। अब जो है एग्जैक्टली देखो, अब हमको पता लग गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं फोर्सेस के। ठीक है, जनरली हमको ये फॉर्मूला पता ही है, हमने फोर्सेस निकाल लिए। अब सबसे पहले जो है क्वेश्चन में जो है पॉजिटिव पॉजिटिव देखो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा रिपल हो रहा है। तो यहाँ जब हमने देखा तो सारे पॉजिटिव चार्ज है और ए भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपल कर रहे हैं, तभी ये दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उससे एक चीज पता लग गई। फिर फोर्स के फॉर्मूला लिख के फोर्स की क्या निकाल लो, फोर्स की वैल्यूज निकाल लो। जैसे मैंने यहाँ निकाल ली है एफ डी एफ बी एफ सी, जो है सारे फोर्स की मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब इसे माइक्रोकूलम है और सेंटीमीटर है, ये हमको चेंज करने पड़ेंगे इनके ऐसा यूनिट्स में। ठीक है, सिंपल यूनिट्स में। ये हमारा फर्स्ट चीज देखते हैं हम लोग फोर्स के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन होता है। तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहे हैं या क्या बोलते हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उनके फोर्स के फॉर्मूले से फोर्सेस निकाल लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एज दे आर वेक्टर क्वांटिटी, एज दे आर वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग इनको अलाइन करते हैं एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर होंगे तभी ये ऐड हो पाएंगे। अगर याद होगा हमको, अगर एक आई वेक्टर होगा, ए आई वेक्टर और ए आई वेक्टर ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ना कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर्स हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनके कंपोनेंट्स निकाल के ऐड करते हैं। तो वेक्टर्स फॉर्म में जो है ये फोर्स इज अ वेक्टर, तो हमको यहाँ जो है वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा। तो वेक्टर निकालते हुए जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पहला काम कर लिया है, दूसरा काम कर लिया, अब तीसरा वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये जो है आप, अच्छा अब जो है एफ डी के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, एंड 5 एंड 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा माइक्रो का स्क्वायर। माइक्रो 1 माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 10। सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक है, इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल बार लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, ये 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 हो जाएगा, इंटू 10⁻9। और माइक्रो क्या बोला था मैंने आपको, 10⁻⁻6, एंड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 10 10 100। ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। ये -2 जो है एक, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 90 इंटू 10⁻⁻9, और ये 10⁻⁻2 जो ऊपर ले डालेंगे तो हो जाएगा +2 इंटू 10⁻⁻12। ये हो जाएगा 90
इंटू 10⁻, 11 होगा प्लस 11 माइनस 12, तो ये जाएगा 10⁻⁻1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो सिर्फ आंसर आएगा 9 न्यूटन। तो हमारा एफ डी की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम लोग एफ डी देखेंगे तो इसमें भी 5 और 2 ही है चार्जेस और डिस्टेंस सेम है, तो इसका भी आंसर आएगा 9 न्यूटन, सेम आंसर आएगा 9 न्यूटन। ठीक है, अब जो है हम लोग लास्ट सॉल्व कर लेते हैं ये एफ सी सॉल्व कर लेते हैं। एफ सी तो एफ सी जब सॉल्व करेंगे तो ये वापस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10⁻9 इंटू टू हो जाएगा आपका 4। अब माइक्रो माइक्रो हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर, जो हो जाता है आपका 10⁻⁻6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर अपॉन, जब नीचे आएंगे तो हो जाएगा 10 10 100, क्योंकि डबल हो जाएंगे सारे। √2 का डबल क्या होता है 2 ही। ठीक है, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अपॉन यहाँ हो जाएगा 100, ये 100 जो है और ये 10⁻2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो -2 है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻+2 और नीचे रह गया 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36/2 कितना होता है, 36/2 होता है आपका 18 इंटू, अब यहाँ क्या हो रहा है 9 10, ये हो जाएगा 10⁻12 है, 9 + 2 हो जाता है 11, 11 - 12 क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 1.8 न्यूटन। तो इसका आंसर आ गया आपका 1.8 न्यूटन, ये हो गया आपका 1.8 न्यूटन। ठीक है, अब आपको सबके आंसर पता लग गए हैं, 9 न्यूटन और वो हो जाएगा आपका, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, वो हो गया 1.8 न्यूटन एफ सी, एफ बी और आपका जो वो है एफ डी, वो आपका हो गया 9 न्यूटन और ये हो गया आपका 1.8 न्यूटन। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, ये भी 9 न्यूटन है। अब देखोगे एफ डी इस डायरेक्शन में, एफ बी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हम लोग वही चीज याद करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमको क्या कहता है, क्योंकि आप देखोगे एफ डी जो है, अगर मैं सिंपल आपको चीज बताऊं, एफ डी जो है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये आपका है वेस्ट डायरेक्शन में, और एफ सी आपका है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो फोर्सेस है इसका रिजल्टेंट देखेंगे हम, तो आपका ये आपका जो है एफ बी है, ये आपका एफ डी है। ठीक है, इनके बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री है। ठीक है, और बीच से जो है इनका एक रिजल्टेंट आएगा, याद करो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये एफ एक्स है, इनके बीच में 90 डिग्री है। तो अगर याद होगा तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ऐसे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एफ एक्स का स्क्वायर, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, मतलब दोनों जो वेक्टर्स है, प्लस 2FB एफ डी कॉस थीटा। थीटा जो होता है ये एंगल होता है बीच में, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो एफ बी का स्क्वायर कितना हो गया, एफ बी हमको कितना लिखना है, क्या बोलते हैं आपका 9, तो ये हो जाएगा 81। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो दोनों 81, तो एफ एक्स स्क्वायर हो गया आपका 81 + 81। एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81√2, यही होगा 81√2। एक मिनट, इसको वापस सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 81 होगा, 81, एक मिनट, 81 सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐड होंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 9√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडर रूट। ठीक है,
और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये 9√2 आएगा, 9√2 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि अगर 9 अंदर ले डालेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, 81 इंटू 2। ठीक है, सिंपल सिंपल है, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे परेशानी हो रही हो तो वो क्या कर सकता है, इसको लिख सकते हैं 81 इंटू 2। ठीक है, मतलब सिंपली आप फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, और इसको और निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 2, और 9 का स्क्वायर है तो इस अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो वही आपका आंसर ये 9√2 दे देगा। तो हमको एफ एक्स पता लग गया। और एफ एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, एफ एक्स सिमिलरली उसी डायरेक्शन में जो एफ सी है, एफ एक्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एफ सी है। तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और वेक्टर्स यही कहते हैं कि सेम डायरेक्शन में, तो इजीली ऐड हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ सी हो जाएगा। अब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 9√2 प्लस 1.8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन में। ठीक है, तो ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो इनको इजीली हमने ऐड कर लिया। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।